आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई परीक्षा ज़रूर आती है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब आप वचन में ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब आप प्रार्थना में ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आपका अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको दुखी करती हैं या आप परेशान हो जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बाइबल आधारित बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे आप अपनी सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जब हम बात करते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करने की, तो बाइबल हमें बताती है जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनका एक शत्रु होता है, यानी कि उनका एक दुश्मन है, और वो दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। ये मसीहों को पता होता है कि बाइबल बताती है कि हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो किसी मनुष्य से, लहू और मांस से नहीं है। इसका मतलब इंसान से नहीं है। हमारी लड़ाई है, शत्रु जो हमारा है वो है शैतान, दुष्ट आत्मा से हमारी लड़ाई है, जो प्रभुता करते इस आकाश में। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब वो आपके पीछे पड़ जाता है कि आप किसी तरह से यीशु मसीह से दूर हो जाओ। इसके लिए वो बहुत तरीके से अलग अलग चाल चलता है। आपके बिजनेस को अटैक करता है, आपके परिवार को अटैक करता है, आपके आत्मिक जीवन पर अटैक करता है। यानी किसी तरह से वो ये चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना छोड़ दो और आप उससे दूर हो जाओ। इस बात के लिए वो आपके जीवन में कई सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका हथियार है वो है कि वो क्या करता है, जब आपके ऊपर अटैक करेगा, आपके खुद के जीवन पर अटैक करेगा, तो आप क्या करोगे? आप प्रार्थना करोगे, विश्वास में मजबूत होने के लिए आप बाइबल पढ़ोगे और धीरे धीरे आप मजबूत हो जाओगे। लेकिन शैतान तब और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जब आप और मजबूत होने लगते हो। तब वो क्या करता है, आपके सबसे प्रिय चीज़ों के ऊपर अटैक करता है। हो सकता है आपका कोई अच्छा प्रिय दोस्त हो, परिवार हो, इस चीज़ों पर अटैक करेगा। अक्सर वो क्या करता है, फैमिली पर अटैक करना शुरू करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कुछ दिन अच्छा रहता है, अचानक से सब बिगड़ने लगता है। फिर आप प्रार्थना करवाते हो, फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद सब गड़बड़ हो जाता है। इसका मतलब यही है कि शैतान मौका ढूंढता रहता है, अवसर ढूंढता रहता है कि वो आपको गिराए। और जब धीरे धीरे वो देखता है कि आपको गिराना मुश्किल हो रहा है, आपके शरीर पे कोई असर हो रहा है तो भी आप बच जा रहे हो, आपके खुद के जीवन पे कोई दिक्कत है तो आप बच जाते हो, तो वो फिर क्या करता है, आपके परिवार पे अटैक करता है। आपके बच्चों के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जब वो हमला करता है, तब कई बार विश्वासी लोग गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा चाल है जिसमें लोगों को वो फंसाता है। सबसे पहले वो उस पर वार करता है, फिर उसके परिवार के ऊपर वार करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति के परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहली चीज़, हमारे परिवार में एक प्रार्थना का स्वभाव होना चाहिए। हो सकता है कि आपका परिवार सारे के सारे लोग विश्वास में नहीं हैं। अगर सारे के सारे लोग विश्वास में हैं तो अपने परिवार के साथ बैठकर एक प्रार्थना का समय निर्धारित करें। रोज़ आप सोने से पहले, उठने के बाद हो सके तो प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, यीशु मसीह के लहू के घेरे में अपने परिवार को रखिए। और अगर आपका परिवार विश्वास में नहीं है, केवल आप अकेले विश्वास में हैं, तो भी आपको अकेले बैठकर प्रार्थना करना है और अपने परिवार को यीशु मसीह के लहू में कवर करना है। प्रभु से कहना, परमेश्वर मेरे परिवार की रक्षा करना, दुष्ट आत्मा से मेरे परिवार को बचाना, यानी निरंतर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे अपने परिवार के लिए, तो शैतान आपके परिवार पे अटैक करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो जो बंधन, परमेश्वर के शब्दों का जो बंधन है, वचन का जो बंधन है, वो आपके परिवार को कवर करके रखेगा ताकि शैतान के हथियार उसको टकरा कर बाहर चले जाए, उसको हानि ना हो। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि शैतान का जो एक हथियार है परिवार पर अटैक करना, उससे हमें खुद को भी बचाना, अपने परिवार को भी बचाना है। शैतान ये करता है, मेरे जीवन में हुआ है, कई सारे प्रभु के दास उनके जीवन में हुआ है, परिवार पे वो बहुत ही गहराई से अटैक करता है।
जब अय्यूब के जीवन में कुछ आया तो आप देखो उसके जीवन में, उसके शरीर में भी शैतान ने फोड़े फुंसी डाल के उसको दुखी दिया, उसके परिवार को नष्ट कर दिया, फिर भी वो टिका रहा। उसी तरह हमें समझना होगा कि हमारे परिवार में अगर कोई बातें बिगड़ रही हैं, कहीं ना कहीं हम सही मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं, तब ऐसा होता है। और शैतान हमें उस चीज़ में फंसा देता है कि तेरा परिवार यीशु मसीह पे चलने के कारण खराब हो रहा है। कई सारे लोगों से आपने सुना होगा, बोलते क्या फ़ायदा यीशु मसीह में विश्वास करने से, जब से हम यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं हमारा परिवार में ये कमी, ये बीमारी बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है। अरे फ़ायदा नहीं, वहाँ से नहीं जाते थे तो इतना कुछ नहीं हुआ था, जाने से बढ़ गया। ये सत्य है, यह सच है कि यीशु पे विश्वास करने के कारण आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु पर विश्वास करें। कारण क्या है? उसको पता है दुनिया में एकमात्र यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के जीवन में ही वो ज़्यादा परेशानी लेकर आता है। जो लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, आप उनका जीवन देखिए, अच्छे कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब पैसे, धन दौलत सब कुछ मिल रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो इतना अच्छा जीवन जीते, पाप में नहीं जाते, यीशु पे विश्वास करते, हमें धन दौलत, हमें संसार की चीज़ें नहीं मिल रही। वो लोग तो पाप कर रहे, बुरे काम कर रहे, गंदे काम करने वाले लोग अमीर हो रहे, पैसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है एक व्यक्ति मसीह यीशु पे विश्वास करे, उसे प्रॉब्लम है। इसीलिए यीशु मसीह पे चलने के कारण लोग ज़्यादा सताए जाते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, वचनों में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी उस सारी परीक्षाओं को परमेश्वर क्या करेगा? निकाल कर आपको फिर से आशीष देगा। अय्यूब के जीवन में देखा आपने, जब वो परीक्षा में था, शैतान ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन उसने एक शब्द कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। आप देखो अय्यूब की किताब के आखिरी अध्याय में आप पढ़ पाएंगे, लिखा है परमेश्वर ने उसे दुगुना आशीष दिया। जित 3,000 ऊंट, बैल, 10,000 जो कुछ था उसका सबका डबल करके परमेश्वर ने दिया। जो बच्चे उसके मर गए थे वो फिर से उसके और उतने ही बच्चे जन्म लिए, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। तो ये नहीं है कि शैतान हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट कर देगा। अगर हम उसके समय तक टिके रहे, हमारे जीवन में एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है हमारे परीक्षाओं में बने रहने का, यानी कि बर्दाश्त करने के समय है। हमारे शरीर में परमेश्वर उससे ज़्यादा परीक्षा नहीं आने देगा। तो आज अगर आपके जीवन में कोई बात बिगड़ी है, कुछ परेशानी आई है, आप याद रखो कि प्रभु आपके साथ है और अभी भी आपके पास सामर्थ्य है कि आप उसको झेल सको या उसको बर्दाश्त कर सको। इसीलिए प्रभु वो परीक्षा आपके जीवन में आने दे रहा है। जब आपके जीवन में बर्दाश्त करने से बाहर होगा, प्रभु उसको वहीं रोक देगा। तो घबराइए मत। अगर आज दुखी हो रहे हो, परेशानी में हो, प्रभु आपके साथ है। आप बने रहिए प्रभु में, प्रार्थना करते रहिए, आपके जीवन से परेशानी को परमेश्वर ज़रूर दूर करेगा। तो मैं आज आपको यही सिखाना चाहता था, यही बताना चाहता था कि शैतान का जो सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हथियार है जो लोगों पर अटैक करता है, उसके परिवार है। इसीलिए अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू में रहिए ताकि आप शैतान से बचे रह सको। विश्वास करता हूँ कि आप समझ पाए हैं परीक्षा से बचने का क्या तरीका, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। और अगर आपको कुछ लगता है, कोई सवाल आपका है, आपके जीवन में कुछ बातें घट रही हैं, आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, ताकि उन लोगों को भी ये बातें पता चल सके। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।